हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि नर्सरी क्लासेस को हम इंग्लिश कैसे अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो है सिलेबस में मोस्टली हमको कैपिटल लेटर्स पढ़ाने रहते हैं ए टू जेड। तो सिलेबस ऐसे ज्यादा रहता नहीं है, बट बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो जो है थोड़ी सी दिक्कत आती है। फर्स्ट टाइम स्कूल आए रहते हैं बच्चे, पहली बार जो है पेंसिल पकड़ रहे हैं बच्चे, तो उसमें दिक्कतें आती हैं। उसके अलावा ए टू जेड हमें पढ़ाना तो है, बट इसमें हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ए टू जेड हमें पढ़ाना है, वो पढ़ाना है सही फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन सही होना चाहिए। दूसरा जो है ए टू जेड हमें पढ़ाना है बट विथ फोनिक्स। तो ये दो चीजों का आपका ध्यान रखना। तो फॉर्मेशन से मेरा क्या मतलब है, जैसे ए जो हम बनाते हैं तो 4 लाइन की जैसे इनकी नोटबुक रहती है नर्सरी वाले बच्चों की, सपोज ऐसे 4 लाइन की नोटबुक रहेगी। तो जो ए बच्चा बना रहा है वो हमें एट द एंड ऑफ द डे इंश्योर करना है कि वो ऐसा बनाए, ऊपर से चालू कर रहा है ऐसा और ऐसा, ये 3 लाइन्स में पूरा बना रहा है। जो बी बना रहा है बच्चा अगेन वो ऊपर से चालू करे ऐसा। तो इसे जो है हम बोलते हैं कि फॉर्मेशन में जो है वो बच्चा बना रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बच्चा ए है वो पूरी 4 लाइन्स में ऐसा बना रहा है, ये गलत है, ये सही है। देख, तो ये हमें इंश्योर करना है कि बच्चा जो है ए टू जेड लिखना सीखे प्रॉपर फॉर्मेशन में, और फोनिक्स उसे पता हो कि ए का ए, बी का ब, सी का क, ये होता है। तो ये हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं ये दोनों चीजें, वो हम आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली जो बात होती है वो ये है कि आपको बच्चे को बताना है कि ए दिखता कैसा है, ए होता कैसा है। तो वो आप बार बार जो है रिपीट कराओगे बच्चे को कि ए जो है वो ऐसा ही क्यों रहता है, इसका कोई लॉजिक नहीं होता है। आप बार बार रिपीट कराओगे, दिखाओगे, बच्चा समझ जाएगा ए ऐसा क्यों रहता है, ऐसा क्यों रहता है, ऐसा क्यों नहीं रहता, ऐसा क्यों नहीं रहता, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ऐसा ही रहता है। और ये बार बार बच्चों को जो है हम दिखाते हैं, रिपीट कराते हैं, तो उससे बच्चों को याद हो जाता है कि ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। तो ये आपको अलग अलग तरीकों से जो है बच्चों को पहले ओरली इस लेटर को जो है रिकॉग्नाइज करवाना है, चाहे वो ए बी सी डी हो, इस तरीके से। तो पहले तो एक बार क्या है कि आप जैसे कुछ नंबर्स को रिकॉग्नाइज करवाओगे बच्चों को अलग अलग तरीके से। जैसे आप क्या कर सकते हो, शुरू में ए बी और सी इन्हें रिकॉग्नाइज करवा सकते हो बच्चों को। फिर आप रिटर्न में जा सकते हो, तो पहले आप ए सिखाए रिटर्न में, फिर बी सिखाए रिटर्न में, फिर सी सिखाए रिटर्न में। इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, डी ई एफ, इन्हें जो है बच्चों को ओरली सिखा सकते हो। तो डी ई एफ इन्हें ओरली सिखा सकते हो। फिर एक एक करके कि डी को आप सिखाए रिटर्न कैसे करते हैं, ई को सिखाए रिटर्न में कैसे कराते हैं, और एफ को सिखाए रिटर्न में आप कैसे पढ़ाते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ, तो आपको ऐसे जाना है कि थोड़ा थोड़ा पहले ओरल में बताना है, फिर उसी को रिटर्न में आएंगे, फिर वापस से थोड़ा थोड़ा ओरल में बताना है, उसको हम रिटर्न में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें वही बात होती है कि बच्चों को जो है हमें एक तरीके से बाय हार्ट कराना है कि ए जो है वो ऐसा दिखता है, ये रिकॉग्नाइज करना सीखे बच्चे। बी जो है ऐसा दिखता है, ये रिकॉग्नाइज करना सीखे बच्चे। अब इसके लिए ही हम जो है अलग अलग एक्टिविटीज कराते हैं एट द एंड ऑफ द डे, ताकि बच्चा जो है वो सीख जाए। तो इसमें अलग अलग एक्टिविटीज जो आती हैं, आप ऐसे फ्लैश कार्ड्स को यूज कर सकते हैं, ए बी दिखा दिखा के बच्चों को कि ये क्या है ए, ये क्या है बी। इस तरीके से जो है आप फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हो। एप्पल ट्री हमारे पास में रहता है, तो ऐसे जो है आप बच्चे लोग को एप्पल दे सकते हो और बोल सकते हो कि बेटा ट्री में जो है ए को हैंग करो, बी को हैंग करो। तो ओरल में आप इस तरीके से सिखा सकते हो। उसके बाद आपके पास में जो बुक्स रहती हैं, जो टेक्स्ट बुक रहेगी जो बच्चों के पास में रहती है, तो उसे भी जो है आप दिखा सकते हैं। तो ये देखो बच्चों, ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एप्पल होता है, तो ये आप दिखा सकते हो। ईवा मैट है, तो इसमें भी आप ए दिखा सकते हो। ब्लैक बोर्ड में आप बहुत बड़ा ए बना सकते हो और एप्पल का फोटो बना सकते हो, तो ये भी एक तरीका है। तो अलग अलग तरीकों से जो है आपको 5 to 6 डिफरेंट तरीकों से सिखाना रहेगा बच्चे लोगों को। तो जैसे ये बड़ा सा आप ए बना दिए और जो है आप एप्पल बना दिए, तो बड़ा बनाइएगा, तो इससे भी जो है बच्चे सीखते हैं। तो ये आपको जो है पहले तो रिकॉग्नाइज कराना है ए को, और सारे लेटर्स को आप जो है रिकॉग्नाइज कराओगे। उसके बाद में जो है बच्चा प्री राइटिंग स्ट्रोक्स जान जाए, जब प्री राइटिंग स्ट्रोक्स हमने कवर किया, उसके बाद में जो है आप ABCD जो है लिखाना चालू करोगे। इस दोनों के बीच में आपने ओरली पढ़ा दिया और आप राइट करवाओगे बच्चे को, अब रिटर्न की तरफ लाओगे। इसके पहले एक जो होता है वो होता है फीडबैक।
तो आप पहले बच्चों को टेस्ट करोगे कि उनको आता है कि नहीं आता है। तो फीडबैक में भी आप एक्टिविटीज यूज कर सकते हो। जैसे आप ये नॉब लेके आ गए, तो ये नॉब में जो है बच्चे को पूछे कि लेटर ए कौन सा है बेटा, मेरे को पिक करके बताओ। इस तरीके से बच्चा जो है पिक कर रहा है। ठीक है, आप जो है सैंड पेपर ये लेके आ गए ईवा, इसे आप क्लास में पूरा स्प्रेड कर दिए, बोले कि ए लेटर इसमें से मेरे को निकाल के दिखाओ। तो ये हो गया। ठीक है, उसके अलावा में जैसे मैंने ये एप्पल ट्री दिखाया था, तो एप्पल ट्री में जो है आप इन एप्पल्स को जो है स्प्रेड आउट कर सकते हो और बच्चों को बोल सकते हो ए कहां पे, इसको पिक करके लाके बताओ। तो ये फीडबैक भी आपको बच्चों से लेना है कि आपने बता दिया, पर बच्चों को समझ आया कि नहीं आया। तो ये एक्टिविटीज से जो है वो बार बार करते हैं, देखते हैं, तो समझ आता है। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज हैं। जैसे मैंने जो है ईवा दिखाया, जो है ट्री दिखाया आपको, ये हमारे पास में नॉब है, तो इसमें बेटा ए निकालो, इसमें बेटा बी निकालो। तो ये सारी एक्टिविटीज को जब बच्चे क्या है बार बार करते हैं, तब उन्हें जो है एक्चुअली में समझ आता है। तो फीडबैक जो है बहुत जरूरी है। उसके बाद आप रिटर्न पे आओगे, तो रिटर्न में कुछ नहीं है। रिटर्न में आप क्या है कि सबसे पहले सैंड पेपर ले सकते हो। तो सैंड पेपर में जो है बच्चों को ऐसे फिंगर्स आपको चलाने बोलोगे बच्चों को, तो आप पहले चला के दिखाओगे, फिर बच्चों को एक एक करके दोगे, उनके फिंगर्स जो है आप रब करोगे इस पे, बच्चों को बोलोगे इस पे चलाओ। वो हो गया। उसके बाद में जो है आप ट्रेसिंग बोर्ड यूज कर सकते हैं, इंग्लिश वाला ट्रेसिंग बोर्ड जिसमें ABCD रहता है। तो इंग्लिश वाला ट्रेसिंग बोर्ड जैसे हम देखते हैं, तो आप बच्चों को बोल सकते हो बेटा ए को ट्रेस करो, तो इससे जो है उनकी ग्रिपिंग भी बनती है। तो ये एक बार प्री राइटिंग स्ट्रोक्स हो गया, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले रिटर्न के पहले आपको क्या है कि ये इंश्योर करना है कि बच्चों को जो है प्री राइटिंग स्ट्रोक, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ये सब आते हों, उसके बाद आपको ये कराना है। तो जो ट्रेसिंग बोर्ड अपन करा लिए, उसके बाद अपन स्लेट और नोटबुक में आएंगे। तो फाइनल में अपना जो रहता है वो स्लेट और नोटबुक रहता है। तो स्लेट में जो है आप ए पढ़ाओगे, तो मैं पहले भी प्री राइटिंग स्ट्रोक्स में बता चुका हूँ, पहले आप पूरा ऐसा लिखोगे और ऐसा, उसके बाद आप जो है डैश डैश वाला ए दोगे, फिर आप जो है 3 डॉट दोगे, फिर सिंगल डॉट दोगे, तो बच्चा इस पे पूरा ट्रेस करते जाएगा। तो शुरू में आप क्या है कि जो है 4 लाइन में ए दे सकते हो, शुरू में आप ऐसे पूरा 4 लाइन में दे सकते हो, फिर आप 3 लाइन में स्विच कर सकते हो। तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ, शुरू में आप जो है पहले ऐसा दोगे ए, बच्चा इस पे ट्रेस करेगा, फिर डैश 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 वाला दोगे, फिर 3 डॉट्स दोगे, फिर सिंगल डॉट दोगे, तो बच्चा क्या है इस पे ट्रेस किया। अब क्या है कि बच्चा जो है 3 लाइंस वाला जो ए है उसको जो है करेगा। तो आप वापस से वैसे ही 3 लाइंस में दे सकते हो, डैश डैश डैश, फिर जो है 3 डॉट्स, फिर सिंगल डॉट। तो पहले आप बड़ा दे सकते हो, फिर छोटा दे सकते हो। तो इसी तरीके से जो है आपको नोटबुक में भी देना है बच्चों को सिखाने के लिए। तो ये तो हमारा रिटर्न वाला पार्ट जो है वो हो गया। तो ऐसे हमको कराना है, तो मैं एक बार इसमें बोर्ड में ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको कैसे करना है नोटबुक के लिए। तो सपोज जैसे ये ब्लू कलर की मैं नोटबुक बना रहा हूँ 4 लाइंस की। तो रेड कलर मैं टीचर के लिए यूज कर रहा हूँ कि रेड कलर से टीचर देगा और येलो कलर से बच्चा लिखेगा। तो पहले आप पूरी 4 लाइंस यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ बना दिए आप, इस पे बच्चा लिख के आएगा, फिर ऐसा डैश डैश वाला दोगे, तो इसको आप 2 पेजेस दे सकते हो या 4 पेजेस दे सकते हो। इस पे बच्चा लिख के ला रहा है 1-2 दिन के लिए, फिर इसे आप 2 पेजेस दे सकते हो, डैश 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 डैश, फिर जो है आप यहाँ पे 3 डॉट्स दे सकते हैं, फिर सिंगल डॉट्स दे सकते हैं। तो येलो जैसे अपन बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं, तो बच्चा पहले इस पे लिख के आ रहा है, 2-4 पेज ये लिखा, फिर 2 पेज इसे लिखा, फिर 2-4 पेज इसे लिखा, और फिर इसे लिखा। तो अभी आप पहले जो है ये चीज जो है आप 4 लाइन में किए। तो अब मैं एक बार इसे रब कर लेता हूं। ठीक है, तो अब 3 लाइंस में ही सेम टेक्निक को हम यूज करेंगे 3 लाइंस में पढ़ाने के लिए। 3 लाइंस में अब हम ऐसा देंगे ए, फिर डैश 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 वाला ए, फिर डॉट, फिर सिंगल डॉट।
तो इस तरीके से जो है आप बच्चों को दे सकते हो यहां पे। ऑलराइट, तो ऐसे ऐसे बच्चे जो है करेंगे, इसका 2-4 पेज, इसका 2-4 पेज, इसका 2 पेज, इसका 2 पेज। तो कुछ इस तरीके से जब तक बच्चे परफेक्ट नहीं हो जाते आपको वो कराते जाना है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2-4 पेज ही देना, बट जब तक बच्चे परफेक्ट नहीं हो जाते। तो इस तरीके से जो है हमको बच्चों को सिखाना है नोटबुक में भी। सेम विद बी। इसमें अब एक चीज का ध्यान रखना है, जो हम पढ़ाएंगे वो जो है प्रॉपर होना चाहिए फॉर्मेशन में, यानी कि ये जो है आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ये 3 लाइंस में ही होना चाहिए, ये कुछ इस तरीके से। और ए पढ़ाने का जो तरीका होता है वो ऐसा है, पहले आप ऐसे करेंगे, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ठीक है, और टॉप से चालू करना है आपको। तो ये जो है तरीका रहता है ए पढ़ाने का, और इसमें आप प्री राइटिंग स्ट्रोक्स को जरूर यूज करें। स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। बी भी जब आप पढ़ा रहे हो तो स्लीपिंग लाइन, कर्व, कर्व तरीके से रहेगा। तो ये थोड़ा गलत बना दिया मैंने, वापस बना रहा हूं, कर्व और फिर कर्व। तो ये इस तरीके से जो है सिखाना है आपको बच्चों को। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम फोनिक्स भी देख लेंगे एक बार। पहले ये देख लेते हैं क्या लिखा है। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट फ्लैश कार्ड वगैरह आपको जो है यूज करना है बच्चों को सिखाने के लिए। अल्फाबेट्स को रिकॉग्नाइज कर ले, अल्फाबेट को रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से बच्चे लिंक कर पाए। जैसे ए है, ए से क्या होता है, एप्पल होता है, बी से बॉल होता है, सी से कैट होता है। तो ऐसे रिकॉग्नाइज कराना है हमको रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से उन्हें, ठीक है। रिपीटेशन करना है डिफरेंट एक्टिविटीज से ताकि वो सीख जाए। जैसे मैंने बताया बहुत सारी एक्टिविटीज आपको बताई, और भी आप क्लास में करा सकते हैं फ्लैश कार्ड वगैरह से। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कीजिए, फ्लैश कार्ड लाइए, अल्फाबेट का चार्ट आता है बड़ा सा, वो आप क्लास में ले आइए। सब कुछ एक साथ यूज कीजिए तो बच्चा जल्दी सीखता है, जब हर डायरेक्शन से उसे अलग अलग चीजें दिखती है। तो मल्टी सेंसरी जो है जिसे हम बोलते हैं, मल्टी सेंसरी की बच्चे आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, ओके, फील कर रहे हैं अपनी स्किन से। जैसे सैंड पेपर में जब वो अपना हाथ चलाते हैं तो फील कर रहे हैं। तो ये मल्टी सेंसरी जो है हमारी टीचिंग होनी चाहिए। ओके, सो ड्रॉ ऑन बोर्ड ए, और एप्पल का पिक्चर आप बता दीजिए। तो आप जो है ए फॉर एप्पल होता है ये बताएंगे। अब इसमें एक चीज ये होता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चा जब ए को देखे ना तो आपको बच्चे को पढ़ाना है ये लेटर ए है। जनरली क्या होता है, बच्चा ए को देखता है और एप्पल शाउट आउट कर देता है। दो उसे पता रहता है कि ये जो ए है वो जो ए लिखा हुआ है, जैसे ये एक लेटर है और ये रियल एप्पल नहीं है। बट हमें ये चीज इंश्योर करनी कि हम पढ़ा रहे हैं तो हम यही पढ़ाएं, दिस इज लेटर ए एंड ए फॉर एप्पल होता है। हम सीधा ये दिखा के एप्पल नहीं बोल दें, ठीक है। दिस इज लेटर ए, व्हाट इज दिस बेटा, दिस इज लेटर ए एंड ए फॉर क्या होता है, एप्पल। नहीं तो बच्चे ये देखते हैं और सीधा एप्पल जो है शाउट कर देते हैं। तो ये नहीं करना है हमें, ठीक है। शुरू में नर्सरी में अगर आप पढ़ा रहे हो तो ए एप्पल ऐसे पढ़ा सकते हो आप, बट जो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ए अगर देख रहा है बच्चा तो ये लेटर ए है और एप्पल एक अलग चीज है, वो हमें बताना है। क्योंकि ए फॉर एंट भी होता है, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, तो वो सारी चीजें होती है। तो ये लेटर ए है रेदर देन एप्पल। तो यही मैंने लिखा है, यूज वॉट एवर डिफरेंट मेथड्स, रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर ए एंड एप्पल। तो लेटर ए और एप्पल जो है अलग होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो एक बार में 3 से 5 लेटर जैसे मैंने बताया आप वैसा पढ़ा सकते हैं। एक बार में 3 से 5 लेटर्स को, जैसे ए बी और सी पढ़ा दिया, फिर इन्हें लिखना सिखाया, फिर या ए बी सी डी पढ़ा दिया, इनको ई एफ जी पढ़ाया, या ई एफ जी एच और इनको लिखना सिखाया। तो वैसे आप 2-2 3-3 लेटर्स ऐसे करके आप पढ़ा सकते हैं एक बार में, ठीक है। मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, कलर द लेटर, मैच द सेम लेटर। जैसे इधर ए बना दिया और इधर ए बना दिया, तो मैच द सेम लेटर को जो है आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए बना दिया, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो यहाँ पे अब आप ए बना दिया, यहाँ बी है, सॉरी यहाँ सी कर देते हैं और यहाँ बी है, तो इसको मैच करेंगे बच्चे। तो ये जो है टेक्निक आप यूज कर सकते हो बीच बीच में पढ़ाने के लिए। ऑलराइट, सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिखाइए। जैसे आप डॉग का फोटो दिखा दिए, तो व्हाट इज डॉग, तो क्या होता है बेटा, डॉग किससे चालू होता है, डी से। तो आप उल्टा भी पढ़ा सकते हैं। जैसे एप्पल दिखा दिए तो ए, एप्पल से क्या होता है, ए। आप ए दिखा रहे थे तो उससे एप्पल हो रहा है, और अब आप एप्पल दिखा रहे हो उससे ए हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप कराओगे, ठीक है। एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बार में शुरू में तो आप एटलीस्ट एक ही लेटर पढ़ाएंगे। अगर आप आई फॉर आइसक्रीम पढ़ा रहे हैं तो आई फॉर आइसक्रीम ही पढ़ाइए। ऐसा नहीं कि आई फॉर इग्लू पढ़ा रहे हैं और आई फॉर आइसक्रीम। अगर बुक में लिखा भी है आई फॉर इग्लू, पर अगर आपने आई फॉर आइसक्रीम पढ़ाया है बच्चों को,
तो आई फॉर आइसक्रीम ही शुरू में पढ़ाइए। एटलीस्ट स्टार्टिंग में जो है आप उनको एक ही लेटर पढ़ाइए, बाद में आप जो है बता सकते हो कि आई फॉर आइसक्रीम भी होता है, आई फॉर इग्लू भी होता है, बट इन द वेरी बिगिनिंग मेक श्योर कि आप यूनिफॉर्मिटी रखें। बुक में अलग अलग चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है, अल्फाबेट चार्ट में, बुक में ये भी हो सकता है कि जो आपकी ओरल वाली बुक है, जैसे एक ये रहती है, एक ओरल बुक रहती है बच्चों की जिसमें सिर्फ ऐसा पिक्चर्स और एबीसीडी बना रहता है, और एक जो है वो वर्कबुक होती है, वर्कबुक में बच्चे जो है ट्रेस करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें भी इवन कभी कभी हो सकता है कि अलग अलग चीजें रहें, कि एक में इग्लू लिखा रहेगा, एक में आइसक्रीम लिखा है, एक में एच फॉर हैंड लिखा है, एक में एच फॉर हर्ट। तो आप जो है पहले तो जो है बच्चों को ना ट्राई करें कि एक ही चीज जो है वो पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या है बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे एकदम स्टार्टिंग शुरू में। ओके, तो इस चीज का आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो अब फोनिक्स साउंड पे आते हैं। तो देखिए फोनिक्स जरूरी क्यों है, हम कैसे पढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज हम देखते हैं। देखिए बच्चों क्या है, जब एलकेजी में जाएंगे, यूकेजी में जाएंगे, तो उनको क्या है कि 2 to 3 लेटर वर्ड्स पढ़ाना रहता है। जैसे कि सपोज हमको पढ़ाना है कैट, तो अब फोनिक्स क्या बोलता है कि सी का जो फोनिक साउंड होता है वो होता है क, ए का जो फोनिक साउंड होता है वो होता है ए, और टी का जो होता है वो ट। तो देखिए ये मिलाऊंगा मैं तो बनेगा कैट। तो ये क्या है, प्रोनाउंसिएशन में बहुत इजी करता है बच्चों को। सपोज अगर मुझे पढ़ाना है पैट, तो पी का होता है प, ए का होता है ए, और टी का होता है ट, तो ये हो गया पैट। तो ये सारी चीजें रहती है, ठीक है। तो फोनिक्स के साथ पढ़ा है तो बच्चों को क्या है कि पढ़ने में, प्रोनाउंस करने में बहुत ज्यादा क्या है आसानी आती है। तो आप फोनिक्स के साथ, फोनिक्स किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, देखिए एक तो आप खुद से जो है ना पढ़ के आइए, फोनिक्स इंटरनेट में आपको मिल जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। उसके अलावा जो है बच्चों को जो है यूट्यूब पे फोनिक्स सॉन्ग है, वो बोल सकते हैं पेरेंट्स को कि उसको सुनाए बच्चों को, वो दिखाएं, जैसे ए एप्पल, बी बॉल, क कैट, ड डॉग, ऐसा एक सॉन्ग है फोनिक्स वाला। तो वो जो है आप बोल सकते हो कि पेरेंट्स वो दिखाएं बच्चों को डेली, तो उससे फोनिक्स इजीली सीखते हैं बच्चे, ठीक है। तो फोनिक्स जो है प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल कैट का देख सकते हो, CAT, तो क एट, ठीक है, ये बड़ा ए होगा, प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे, ये बड़ा ए होगा। ओके, डॉल्फिन पेन आप यूज कर सकते हो, मैं भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो आपको पढ़ाना कैसे है, बोर्ड पे आप ए लिखे, फिर यहाँ पे ए लिखोगे, बड़ा ए, ठीक है, और एप्पल का फोटो बना दोगे, तो ए एप्पल, बी बॉल, कुछ इस हिसाब से आप जो है वो पढ़ाओगे बच्चों को। ओके, तो मैं एक बार ये हटा देता हूं और कैसे पढ़ाना है वो एक बार वापस से बता देता हूं आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे आप बोर्ड में अगर बनाओगे भी तो आपको ऐसे करना है, ए और यहां पे आप एप्पल का जो है फिगर बना दोगे, एप्पल, बी बॉल, ऐसे पढ़ाओगे, सी क डी ड, यहां पे आप कैट का फोटो बना दोगे, ठीक है। तो मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है तो सॉरी फॉर दैट। आप डॉग का बना दिए यहां पे फोटो। इस तरीके से जो है आपको पढ़ाना है, डी ड डॉग, ई एलिफेंट, तो या उस तरीके से आपको ये फोटोज बना बना के पढ़ाना रहेगा बच्चों को, ठीक है। तो इससे जो है बच्चे फोनिक्स सीखते हैं। और जब ये जो है आप एक स्केल या रूलर लेके ऐसे बता भी सकते हो, ए एप्पल, बी बॉल, सी कैट, डी डॉग। तो ये जो है इस तरीके से आपको फोनिक्स सिखाना है, साथ साथ में फोनिक्स बच्चों को सिखाते रहना है, तो बच्चे जो है काफी इजीली पिकअप करते हैं। एक बार डॉल्फिन पेन से कैसे पढ़ाना है वो भी बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये सारे जो वर्ड्स हैं और ये उनके जो है फोनिक्स साउंड होता है। तो एक बार जो है अब अपन डॉल्फिन पेन में भी देख लेते हैं कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो देखिए ये है, तो ये आपकी जो इंग्लिश की बुक है ये ऐसे रहेगी, ठीक है। तो इसको जो है आप खोलेंगे, तो देखिए इसमें इनबिल्ट रहता है फोनिक साउंड। तो जब आप ए करते हैं तो ए का ए बोल रहा है, ठीक है, बी का ब बोलेगा, सी का क, बी का ब। तो इसमें भी इनबिल्ट रहता है, तो आप इसको भी जो है यूज कर सकते हो, पहले खुद पढ़ सकते हो और फिर बच्चों को भी इससे
पढ़ा सकते हो। वन बाय वन उनके डेस्क पे ले गए, चला के इसको दिखाए हम बच्चों को उनके सामने में, तो ये भी एक जो है बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है। तो डॉल्फिन पेन को जो है आप यूज कर सकते हो फोनिक साउंड पढ़ाने के लिए। ऑलराइट, तो फोनिक सॉन्ग को आप यूज कर सकते हो यूट्यूब पे, जैसे दिया हुआ है फोनिक सॉन्ग, वो आप यूज कर सकते हैं फोनिक सॉन्ग ऑन यूट्यूब। अदर एक्टिविटीज जो है वही ट्रेसिंग बोर्ड वगैरह आप यूज कर सकते हैं, ईवा वगैरह, और कलर द अल्फाबेट्स। तो इससे जो है बच्चे पूरा सीख जाते हैं, रिटर्न ओरल जो भी है। और ये जो है आपके इजी के लिए मैंने ट्रेसिंग शीट दी है, तो आप यहाँ पे जैसे क्लियरली देख सकते हैं, इसमें जो ऑर्डर है ट्राई करें उसी को ही फॉलो करने का। जैसे आपको अगर ए लिखाना है तो बच्चों को ऊपर से अपन चालू करेंगे, पहले ये वाली स्लैंटिंग लाइन, फिर ये वाली स्लैंटिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। तो ऊपर से चालू करते हैं, क्या होता है बच्चों को स्लैंटिंग लाइन पता रहती है प्री राइटिंग स्ट्रोक्स में, तो उससे वो इजिली पढ़ा सकते हैं। फिर बी बनाना है तो ये हो गया, फिर एक कर्व, फिर जो है दो कर्व, तो ये जो है बी बन जाता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो इसे आप देख सकते हैं। तो नाउ मूविंग अहेड, बाकी लेटर्स भी मैं एक बार दिखा देता हूं। एक्स, और ये जो है वाई और जेड। तो आप इसे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपका जो है ट्रेसिंग शीट हो गया। सो आई थिंक कि अब क्लियर है आपको। जो है ये चीज याद रखें कि फॉर्मेशन में पढ़ाना है और बच्चों को फोनिक्स सिखाना है और उनका रिटर्न जो है अच्छा क्लियर करना है। तो ये सारे फॉर्मेशंस को प्लीज आप एक बार अच्छे से देख लें कि 4 लाइंस में कभी आपका जाना नहीं चाहिए, 3 लाइंस में ही आपको पढ़ाना है और फोनिक्स सिखाना है। ओरल में भी अच्छे से बच्चों को रिकॉग्नाइज करा ले। एक्टिविटी जो है आप करा सकते हैं, बच्चों को बार बार आइडेंटिफाई करा सकते हैं कि बेटा टी कौन सा है, टी फॉर टाइगर कौन सा है, ये निकाल के बताओ, एस फॉर शिप। तो ऐसी एक्टिविटीज के साथ में जो है आपको नर्सरी में बच्चों को पढ़ाना है, तो काफी अच्छा और जल्दी रिजल्ट आता है इससे। आई होप दिस इज क्लियर। सो वेरी थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।